हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 आने वाले वीक में किस तरह से मोमेंटम करेगा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, जब मार्केट अराउंड था 25,600, हमने यहाँ वीडियो बनाया था कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देना चाहिए। ठीक है, सब व्यूज़ वही शो कर रहे थे, लेकिन मार्केट उसके बाद मार्केट 2-3 डेज़ गैप अप हुआ। लेकिन हमने क्लियरली डिस्कस किया था अगर मार्केट गैप अप ओपन होता भी है तो वो सस्टेन नहीं होगा। और एक्चुअल में वही होगा, अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे तो आपको लगेगा कि मार्केट ने तो बुलिश क्लोजिंग दिया है। नहीं, मार्केट ओपन हुआ था गैप अप, लेकिन कोई भी दिन मार्केट सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे क्या क्या हुआ है। हम सिंपली क्या देखेंगे, जब मार्केट इस लेवल पे था तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। ओके, मार्केट ने एक बड़ी कैंडल से उसे ब्रेक किया। अभी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मार्केट ने दो चीज़ें ब्रेक की, एक तो ये जोन ब्रेक किया और एक ये जोन ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चीज़ क्या है, जो कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन आप देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम पे, ये बेरिश है, परफेक्टली शूटिंग स्टार कैंडल है, जिसका आप देख सकते हो प्रॉपरली अपसाइड से रिजेक्शन मिला हुआ है और उसके प्रीवियस वीक भी ग्रे स्टोन डॉजी बनाया हुआ है। सो इसका लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट एनी हाउ यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हाई पॉसिबिलिटी होगी मार्केट विल मूव फॉर द ऑल टाइम हाई। ओके, सो अब जब भी आप देखोगे ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जब भी मार्केट में बने हुए हैं तो हमेशा हमें रेजिस्टेंस पे एक सेलिंग दिखी है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप देख रहे हो जब भी मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे डॉजी या शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है, देयर इज़ सम वीकनेस। ओके, सो हम इस व्यू को भी निगलेक्ट नहीं करेंगे। हम कल देखेंगे मार्केट इसके नीचे क्लोज होने के बाद मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। हमने मोस्टली क्या डिस्कस किया है, बेसिक प्राइजेक्शन में जब भी मार्केट एक स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो इसकी पॉसिबिलिटी हाई होती है कि मार्केट उस स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करे। रिटेस्ट के बाद मार्केट अपना अपसाइड जर्नी वापस शुरू करता है। अगर ये रिटेस्ट है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या सपोर्ट आने वाला है हमारे पास क्लियरली ये एक जोन आने वाला है। ठीक है, जो आ रहा है 25,700 से लेके 25,600 का। अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस लेना है तो ये जोन होगा 150 पॉइंट का, मार्केट यहाँ से एक अपमूव दे सकता है। ठीक है, अगर ये अपमूव होगा तो हाई पॉसिबिलिटी होगी मार्केट यहाँ से जाएगा और ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, 200 पॉइंट का हमारे पास एक जोन है, उस जोन पे हमें वेट करना है मार्केट का स्ट्रक्चर का। अगर वो डेली टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई लगा सकता है। सो ये जोन में हमें सिर्फ वेट एंड वॉच पे रहना है, ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग या बाइंग नहीं करनी है। कोई साइन अगर शो होता है तो उसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्लियरली हमने दो चीज़ें मार्क कर ली, यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, यहाँ पे रब्बो सपोर्ट मार्क कर लिया। अभी हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमको सेम ही चीज़ दिख रही है, ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कशन करने वाला पॉइंट नहीं है कि यहाँ से और क्या पॉसिबिलिटी होगी। ये एक जोन है अराउंड 200 पॉइंट का, ये हम मार्क करके रखा है। जब भी प्राइस इस जोन में आएगा हम वेट एंड वॉच में रहेंगे। मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट एक बाउंस देना चाहिए, मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। ठीक है, इसके साथ और चीज़ क्या मार्क कर सकते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हम बेसिक प्राइजेक्शन के बेस पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो मुझे लगता है एक बियर ट्रैप हो सकता है। मीन्स यहाँ से ट्रेंड लाइन प्राइस उसके पास ही अभी चल रहा है। ठीक है, अगर प्राइस इसके नीचे अगर कंटिन्यूसली सस्टेन करता है तो हम ये पॉसिबिलिटी को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जब तक ये प्राइस 25,500 के ऊपर है मैं एज ऑफ नाउ बुलिश हूँ। अगर उसके नीचे क्लोज देता है तो हम थोड़े बहुत चीज़ें वापस से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक मार्केट आने वाले 2-3 डेज़ में 25,600 से लेके 25,500 के बीच में सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ से मार्केट एक ऑल टाइम हाई के पास जाना चाहिए। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अभी हम चलेंगे बॉलिंजर बैंड पे। बॉलिंजर बैंड पे हम देखेंगे डेली और वीकली पे क्या चीज़ें शो हो रही है, हम दोनों डिस्कस करेंगे, उनके सपोर्ट लेवल डिस्कस करेंगे सो दैट वी गेट द क्लियर आइडिया। ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम मैंने क्या डिस्कस किया था कि जब भी प्राइस बॉलिंजर बैंड का अपर जोन के पास अप्रोच करता है तो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि प्राइस यहाँ से साइडवेज टू डाउन ट्रेंड होता है। अगर ये अपर जोन में है तो लोअर जोन में भी सेम एक्सपेक्टेशन होती है। प्राइस अगर वो ब्रेक करता है तो प्राइस रिवर्सल या वहाँ से प्राइस साइडवेज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेक किया, अभी प्राइस ने यहाँ से साइडवेज हो गया है। तो अभी क्या होगा, अभी एग्जैक्टली बॉलिंजर बैंड के बेस पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या दिख रहा है, हमें हमारा सपोर्ट दिख रहा है
अराउंड 25,000 का, बट इतना फॉल मैं एज ऑफ नाउ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है मार्केट यहाँ से बाउंस देना चाहिए। अगर मार्केट को फॉल देना होता तो ऑलरेडी बिग कैंडल के साथ फॉल दे दिया होता। लेकिन इशू कहाँ आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि जो कैंडल बनी है ये शूटिंग स्टार, ये थोड़ा बहुत एक पैनिक का साइन दे रही है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि मंडे क्या होता है। अगर ये फॉल को सस्टेन होना होगा तो आने वाले 1-2 दिन में ही बड़े फॉल के साथ मार्केट नीचे क्लोज देगा, या बड़े ही कैंडल के साथ मार्केट गैप डाउन होगा। लेकिन मैंने जब डॉ का चार्ट देखा तो मुझे उसमें भी एक बुलिश साइन शो हो रही है। मुझे भी दिख रहा है कि डॉ जोन्स यहाँ से ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है, अराउंड 48,300 टू 48,500 के पास। तो दोनों साइन सेम साइड इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से बाउंस देना चाहिए। ठीक है, मैं बायस नहीं हूँ, जस्ट मैं आपको अपना व्यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो डेली टाइम पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे 25,000 का सपोर्ट ले सकती है। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या लेवल मिल रही है? डेली टाइम फ्रेम पे हमारे ब्यूटीफुल लेवल मिल रही है जो हमने पहले ही मार्क की है, 25,500 की। ठीक है, मतलब अगर प्राइस को यहाँ से फॉल देना भी होगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? हमने क्या डिस्कस किया है, जब भी प्राइस बॉल्लिंजर बैंड को ब्रेक करता है तो अपने 20 SMA के पास आता है। वो एक मैग्नेट जोन होता है। अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस लेना होगा तो क्या होगा? मार्केट इस जोन पे आएगा, मार्केट यहाँ से अगेन अपनी अपसाइड जर्नी शुरू करेगा। लेकिन अगर मार्केट को इन सेंस अगर फॉल भी करना होगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? मार्केट यहाँ पे आगे स्मॉल बाउंस देकर रिट्रेसमेंट का फिर नीचे जा सकता है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले 3-4 डेज में मार्केट किस तरह से रिएक्शन करता है। अगर बुलिश व्यू फेल होता है, मेरा व्यू एज ऑफ नाउ थोड़ा बहुत बुलिश बायस्ड है कि यहाँ से मार्केट एक बाउंस देना चाहिए 25,500 से। अगर मार्केट वो चीज़ नहीं करती है तो 3-4 डेज बाद मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा कि इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम क्या वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से बाउंस करे, हम रिवर्सल के साइन पे स्मॉल रिस्क के साथ लॉन्ग की एंट्री करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जो भी एंट्री होगी हम उसको ग्रुप में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ सब इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से 25,500 पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, सो अभी 4 आवर के टाइम पे भी हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है शो क्लियरली कि प्राइस बॉलिंजर बैंड के लोअर जोन के अप्रोच करेगा, जो लेवल आ रही है अराउंड 25,600 की। सो अराउंड वही लेवल है 25,600 की लेवल पकड़ के चलो आप। अगर हमें मार्केट यहाँ पे मिलता है, कोई भी बुलिश साइन शो होती है, ट्रेंड लाइन ऊपर की ब्रेक होती है, तो हम एक लॉन्ग की एंट्री का ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक कुछ डाउट है आपको? आई होप यहाँ तक पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो अभी देखेंगे इलियट वेव के बेस पे कि मार्केट क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है। ये जो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, मुझे क्या पॉसिबिलिटी शो हो रही है, मार्केट अराउंड 25,600 से एक रिवर्सल देना चाहिए, जो हम उसको ABC एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। और डाउनसाइड का जो मूव था उसमें हम कॉन्फिडेंस नहीं थे। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर क्या शो हो रहा है? स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ शो हो रहा है 1 2 3 4 5 शो हो रहा है, जिसे कहते हैं लीडिंग डायगोनल। मतलब ये जो कंप्लीट होगा अपसाइड, अगर ये पूरा स्ट्रक्चर मान रहे हम वो सही है तो यहाँ पे जाके वेव 1 कंप्लीट होगी। उसके बाद क्या होगा? वेव 1 कंप्लीट के बाद मार्केट नीचे आएगा वेव 2 के लिए, देन मार्केट वेव 3, वेव 4 एंड फाइनल विल बी वेव 5 फॉर द बिगर टारगेट्स 28,000 29,000। ओके, आउट इन दिस केस। ठीक है, अगर ये 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 5 में अगर इंटरनल पैटर्न से हम देखें, हमें क्या शो हो रहा है? ये जो लास्ट वेव गई है अपसाइड, तो ये क्लियरली क्या शो हो रही है कि ये है 5 का 1, 5 का 2, दिस वॉज 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 4 एंड दिस विल बी 5 ऑफ 5। ओके, सो कहाँ तक ये व्यू वैलिड है? जब तक प्राइस इस पूरे मूव का 61% ब्रेक नहीं करती तब तक ये मूव वैलिड है। अगर ये हमें 5 का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, अगर ये 5 ऑफ 4 चल रही है तो मैक्सिमम फॉल कहाँ तक आना चाहिए? मैक्सिमम फॉल आना चाहिए 25,175 तक। उसके नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो ये व्यू क्लियरली निगलेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 का। ओके, तो जब तक प्राइस इसके ऊपर है, जब तक मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम कितना फॉल आता है? मोस्ट ऑफ द टाइम 50% तक फॉल आता है, मीन्स अराउंड 25,350 का। उसके नीचे बहुत कम पॉसिबिलिटी फॉल आने की। बट अगर फिर भी कोई न्यूज़ के कारण अगर फॉल आता है और रिजेक्शन वहाँ से मिलता है तो बेस्ट विल बी 25,350 विल बी अवर लॉन्ग लेवल। ओके, विथ 25,175 स्टॉप लॉस। ओके, बट इतना मैं फॉल एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। मैक्सिमम फॉल मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ 38% का, जो आ रहा है अराउंड 25,530 का। देखिए, ऑल ऑफ द सपोर्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, हमने प्राइस एक्शन में सपोर्ट डिस्कस किया है, हमने बॉलिंजर बैंड पे सपोर्ट डिस्कस किया है, हमने एलिट वे पे सपोर्ट डिस्कस किया है, वो अराउंड आ रहा है 25,550 के अराउंड। तो अगर
यहाँ पे मार्केट हमें मिलता है और वहाँ पे कोई बुलिश साइन अच्छी शो होती है और ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो हम वहाँ पे एक लॉन्ग की ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट मेरा पर्सनल व्यू है, आप चाहे तो इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें बेस्ट थिंग क्या है, इसमें स्टॉप लॉस वो छोटा होने वाला है। स्टॉप लॉस जो लो का होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट 25,350 के पास मिलता है तो हमारा स्टॉप लॉस 25,175 होगा, वो फाइनल स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट किसी भी केस में 61% ब्रेक नहीं करेगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है, और उस लो से कितना जा सकता है, उस लो से 127% जा सकता है। 127% का है अराउंड 26,240 का। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, ये पूरा एक लीडिंग डायगोनल कंप्लीट होगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, उसके बाद मार्केट कंप्लीट करने के बाद वापस ऑल टाइम हाई के पास प्राइस वापस यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, जो अगेन 25,000 को टच कर सकता है। अगर ये जो व्यू हम पकड़ रहे हैं अगर वो सही है, तो इसके बाद जो आने वाले नवंबर एंडिंग में होगा, नवंबर एंडिंग या दिसंबर की स्टार्टिंग में, वी कैन सी द बुल रन। ओके, अगर हम गलत है तो वो हम कब डिस्कस करेंगे, जब मार्केट 25,175 ब्रेक करेगा, तब हम डिस्कस करेंगे अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक करता है तो और डाउनसाइड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब एज ऑफ नाउ हमने क्लियरली 3 चीज़ें क्या डिस्कस की है, कि मार्केट एक शूटिंग स्टार बना रहा है जो एक बेरिश साइन है। मार्केट ने जो ब्रेकआउट लेवल दिए हैं, कौन से, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक की है उसके सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। सपोर्ट लेवल कौन सी आ रही है, 25,500 से लेकर 25,600 की लेवल, ये एक सपोर्ट जोन है। उसके बाद हमने क्या देखा, बॉलिंजर बैंड के बेस पे हमें क्या शो हुआ कि प्राइस 25,550 के अराउंड सपोर्ट लेना चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा हमने एलिट वे के बेस के, अगर ये प्राइस लीडिंग डायगोनल बना रहा है तो लीडिंग डायगोनल में ये वेव 5 चल रही है और ये वेव 5 के अंदर वेव 4 चल रही है। अगर ये वेव 4 चल रही है तो मैक्सिमम फॉल इसका आना चाहिए 25,175 के ऊपर। जिस दिन ये 25,175 ब्रेक करती है विदाउट टचिंग वन मोर हाई, वी कैन से इट इज़ नॉट द लीडिंग डायगोनल। हम कोई और करेक्टिव पैटर्न में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से बाउंस करता है 25,500 से बाउंस करता है तो पॉसिबिलिटी होगी मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई के पास जाएगा। ऑल टाइम हाई मार्क करने के बाद मार्केट एक फॉल दे सकता है जो निफ्टी को लेके आएगा वो 25,000 पे। अगर ये व्यू परफेक्ट होते अनलाइन होते हैं प्राइस एक्शन इलेट वेव के बेस पे, तो आने वाले वीक में, आने वाले मंथ्स में पॉसिबिलिटी होगी मार्केट एक बिगर बुल रन में आ सकता है न्यू ईयर के टाइम पे। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? आई होप सब क्लियर अच्छे से हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ पसंद आया होगा, ना पसंद आया होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बाकी ट्रेड्स के लिए हम टेलीग्राम पे अपडेट देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं।